साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी काज का टॉपिक है अपनी अपनी बात। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी घनी छाया में विश्राम करने के ध्यान से एक घुड़सवार रुका। घुड़सवार सेना का कोई सरदार लगता था। घोड़े से उतरते समय उसकी निगाह पेड़ की एक शाखा के साथ बंधी एक ढाल पर जा पड़ी। ढाल की खूबसूरती ने सरदार को बहुत प्रभावित किया। उसकी निगाहें ढाल से उठना ही ना चाहती थी। वह आप ही आप बोल उठा, वाह कितनी सुंदर ढाल है और रंग भी कितना प्यारा है, खूनसार सुर्ख लाल। उसी समय विपरीत दिशा से एक अन्य सैनिक सरदार वहां पहुंचा। जब उसने पहले घुड़सवार को टिकटिकी लगाए ऊपर की ओर देखते पाया तो उसकी निगाहें भी ऊपर उठ गई। ढाल की खूबसूरती ने उसे भी बांध लिया, मगर ढाल का रंग लाल नहीं हरा था। इसलिए उसने पहले वाले सैनिक सरदार से कहा, मगर महाशय इस ढाल का रंग तो हरा है। दूसरे सैनिक सरदार की बात सुनकर पहले सरदार ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि हरे और लाल रंग में भी फर्क न कर सकूं। ढाल का रंग लाल है, हरा नहीं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कहा सुनी के बाद नौबत लड़ाई तक आ गई। दोनों ने तलवारें खींच ली और एक दूसरे पर वार करने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि एक ही समय दोनों को एक दूसरे की तलवार लगी और दोनों घायल हो जमीन पर गिर पड़े। गिरने के साथ ही दोनों की स्थिति बदल गई। पहला सरदार वहां जा गिरा जहां से खड़े होकर दूसरे सरदार ने ढाल को देखा था, और दूसरा सरदार वहां पर गिरा जहां शुरू में पहला सरदार आकर रुका था। दोनों ने एक बार फिर नजरें उठाकर ढाल की ओर देखा। दोनों हैरान रह गए। वास्तव में ढाल एक ओर से लाल रंग की तथा दूसरी ओर से हरे रंग की थी। दोनों को अब पश्चाताप हुआ, मगर अब क्या हो सकता था। देखते ही देखते दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। काश हम अपनी बात पर अड़ने से पहले प्रत्येक बात को दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखने और समझने का प्रयत्न करें। आधी से ज़्यादा समस्याएं स्वयं ही हल हुई मिलेंगी। आजकल के युग में हम यही प्राय देखते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही अच्छा लगता है, कि हम जो सोच रहे हैं सिर्फ वही सही है। कभी भी कोई भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहता है। इसलिए हर जगह न जाने कैसी कैसी परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि हम दूसरे को समझना नहीं चाहते। चाहे घर परिवार हो, चाहे कहीं भी किसी भी माहौल में, हम ऑफिस में हो या कहीं भी, अगर हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो समस्याएं ही पैदा होती है। कई बार हमें दूसरे का दृष्टिकोण भी देखना चाहिए कि ये बात क्यों हो रही है। तो हम अपनी बात को तो रखें, लेकिन दूसरे की बात को भी समझने का प्रयत्न करें। अगर इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि अगर उन दोनों ने भी एक दूसरे की बात को समझा होता तो शायद दोनों की जान बच जाती। आज के युग में हम सभी भी ऐसी ही गलतियां करते हैं कि एक दूसरे की कोई नहीं सुनना चाहता। तो यही अरदास बिनती सदगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अपनी बात तो रखनी है, लेकिन दूसरे की बात को भी समझना है। दूसरा क्या कह रहा है उस बात को भी समझकर हम निर्णय लें। हर एक बात को समझकर ही अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो आइए हम सभी सतगुरु का शुक्राना करें कि आप जी ने हमें ये समझ बख्शी है, और हम हर एक इंसान को सबसे पहले
यही समझें कि ये गुरु का रूप है। जो हम चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमें ये गुरु सिखा रहे हैं। तो अब हम सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की।